Good morning, student. Next chapter 11, that is about direction cosine first exercise, and this is the first lecture. अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे लाइन के बारे में, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में. अब इसमें क्या है, कोई ए बी लाइन है स्पेस में. अगर हम एक रे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं क्यू पी पैरेलल टू ए बी थ्रू ओ, तो अगर ए जो रे है ओ पी, ठीक है, अगर वो एंगल बना रही है एक्स एक्स विद अल्फ़ा बीटा गामा विद ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड रे के साथ, तो ए बी भी क्या करेगी अगर सेम एंगल फॉर्म कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो कोसाइन ऑफ दीज एंगल यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं लाइन के. ठीक है, तो एल एम एन से हम इनके डायरेक्शन कोसाइन को शो करते हैं. अगर हम लिखें एल इक्वल टू, जैसे मैंने फिगर में आपको दिखा रखा है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा, तो ये क्या हुआ लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है वो लाइन बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस क्या करती है, एंगल बना रही है 0 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे cos 0 cos 90 यानी कि 1 0 0. ऐसे ही बाकियों के 1 0 1 0 और जेड एक्सिस के हो जाएंगे 0 0 1. तो ये तो थे डायरेक्शन कोसाइंस. अब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ में क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं कोई भी नंबर होते हैं 3, एनी 3 नंबर जो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, और ये आपके कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको डिनोट करें तो हमारे पास एक कॉमन रेशो आ जाती है, तो उसको हम कैंसिल आउट तो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे बस इसमें से हमने कॉमन लिखा, हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2 4 6 है तो हम 1 2 3 लिख देते हैं. ठीक है, मतलब वो प्रोपोर्शनलिटी होगी ना एक तरह की. तो डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं वो एक लाइन के बहुत सारे होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस आपको मैंने बता ही दिया क्या है, और प्रोपोर्शनल होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस के डायरेक्शन रेशियोज़. क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 60 डिग्री and 30 degree with the positive direction of the x y z axis, the finds direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया है, जो वो एंगल बना रही हैं एक्सिस के साथ, तो उसका cos ऑफ 90 cos ऑफ 60 cos ऑफ 30. cos ऑफ 90 की वैल्यू ये है 0, cos ऑफ 60 की हाफ, और cos ऑफ 30 की क्या होगी √3/2. तो ये क्या हो गए इसके लाइन्स के क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए. ठीक है, आगे डायरेक्शन कोसाइन निकालने लाइन के. अगर आपको ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिए तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, वेक्टर में भी मैंने आपको बताया था, मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगी. तो डायरेक्शन रेशियो सिंपल है, जो टर्मिनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तो हम बोलेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे. अब इसको हम डिनोट करें अगर ए बी सी से, और अगर हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो कैसे निकलेंगे, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जेड अपॉन सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन. अगर हमें रेशो से लाइन कोसाइंस निकालने हो तो हमारे पास आ जाएगा 3/√77 माइनस 2/√77 8/√77. हमने वेक्टर में भी कॉलिनियर किया हुआ है, लास्ट ईयर हमने स्ट्रेट लाइन में कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट किया हुआ है. अब हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कॉलिनियर है कि नहीं है. सिंपल है, अगर आपने कॉलिनियरिटी शो करनी है वही सेम बात, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए. पहले एक पॉइंट को ए नाम दे दीजिए, फिर दूसरे को बी, तीसरे को सी. तो ए बी का डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, यही बात मैं आपको कह रही थी. 4 to 6 आ गए, जैसे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके. तो वही है, इसमें k क्या हो गया हमारे पास 2 है, तो कॉमन ख़त्म, तो 2 1 3 आ गया, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं. फिर बी सी के हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले उसी फॉर्मूला से, मतलब वही x2 माइनस x1 y मतलब x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2 से आ जाएगा 639, तो वहाँ पे 2 1 3 आ गया. तो देखो ए बी और बी सी के क्या हैं, डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो हम बोलेंगे या तो ये कॉइंसिडेंट लाइन्स हैं या पैरेलल लाइन्स, तो बीच में कॉमन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉलिनियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्यूट एंगल. वैसे एक्चुअली एंगल वाला फॉर्मूला आपके नहीं है इस बार, आपको बता देती हूँ. चलो क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया. तो एक्यूट एंगल ना अगर फाइंड करना हो, डायरेक्शन रेशियोज आपको अगर लाइन के दिया तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. ठीक है, लाइंस के बीच में निकालना हो उनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a1 यानी कि a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू पुट करके हमारे पास ये आ जाएगा. नेक्स्ट है फाइंड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन. हाँ, प्रोजेक्शन टॉपिक हमारा थोड़ा बहुत डिस्कस 8 चैप्टर में भी हुआ है. अब यहाँ पे भी क्या है, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन निकालनी है लाइन सेगमेंट की, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन ऑन द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वन. मतलब किसी लाइन की जो इनको ज्वाइन करके बनती है इस लाइन पे निकालनी है. तो आपने कैसे करना है, पहले जो गिवन लाइन है हम उसकी क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, मतलब पी क्यू से हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे जिसकी हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है. 1 सेकेंड. हाँ, डायरेक्शन रेशियोज निकाले हमारे पास क्या गए 1 2 एंड -2. कोसाइंस निकाल लेंगे, वही डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया है. तो वहाँ से आ जाएगा -1/3 2/3 -2/3. लेंथ ऑफ अगर प्रोजेक्शन निकालें हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 इंटू एल
y2 माइनस y1 इंटू एम, z2 माइनस z1 इंटू एल, जहाँ पे एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। x2 माइनस x1 आपको पता ही है, जो आपको p और q पॉइंट है वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो पॉइंट क्या थे, 3 माइनस 1 और 2 एंड 2 4 और माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एम, z2 माइनस z1 इंटू एन। तो हमारे पास आ गया 17/3 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करके बनती है पी और क्यू को। पी और क्यू के पॉइंट्स आपको गिवन है 3 माइनस 1 2 और क्यू 2 4 माइनस 1 ऑन द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज -1 2 एंड -2। तो कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, डायरेक्शन रेशियोज जो आपको गिवन है वहाँ से हमको साइन निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जिस लाइन की हमें निकालनी है उसके हमारे पास पी और क्यू पॉइंट है, तो वहाँ से x2 माइनस x1, एक में आप x1 y1 z1 मान लेंगे, एक में आप x2 y2 z2 मान लोगे। तो x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एम, z2 माइनस z2 माइनस z1 इंटू एन करके आपके पास लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 3 माइनस 1/3 4 प्लस 1 2/3 -1 -2 2/3। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 17/3 यूनिट्स प्रोजेक्शन। अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट निकालना है किसी का और जिसके आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन थी, तो हमने डायरेक्शन को साइंस की हेल्प से निकाल लिया। तो ये मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की है। अगर इसमें आप कोई डाउट पूछेंगे आप मेरे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्पेस में बात करें तो एक्चुअल में क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है थ्रू फिक्स पॉइंट ए और पैरेलल टू द गिवन वेक्टर एम। तो इसमें मैंने आपको फिगर थोड़ी दिखाई हुई है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन पास की इक्वेशन फाइंड करनी है जहाँ पे हमारे पास क्या है, उसका एक फिक्स पॉइंट से वो पास कर रही है और पैरेलल टू है गिवन वेक्टर की। तो पैरेलल वेक्टर आपको ये शो किया हुआ है मैंने, ये यहाँ से इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ये लाइन होगी आपके पास, ये अनदर पॉइंट हो गया आपके पास ओ ए से, मतलब ए वेक्टर से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो ये ओरिजिन से हो गया जो पोजीशन वेक्टर है इस लाइन का। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो हमारे पास होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। एम जिसके वो पैरेलल है, ए आपको ये पोजीशन एक अनदर पासिंग पॉइंट ए है जैसे हमारे पास, और आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए है, ठीक है। और सॉरी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओ है, ये ओ पी शो कर दिया। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम इसी को निकालें आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, वही सिंपल आर के पोजीशन वेक्टर हम पुट कर देंगे। अगर हमारे पास ए के हम कुछ मतलब मान लेंगे कंपोनेंट्स, आर के कंपोनेंट्स मान लेंगे, एम के कंपोनेंट्स मान लेंगे, तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है एक्स माइनस x1 अपॉन में ए, वाई माइनस y1 अपॉन में बी, जेड माइनस z1 अपॉन में सी, जहाँ पे ए बी से इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, x1 y1 z1 इसके पासिंग पॉइंट होंगे, एक्स वाई जेड भी कोई जनरल पॉइंट है इसके। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन निकालना है। आपके पास लाइन है, इक्वेशन है आपके पास x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू जेड प्लस 1/2 है। तो हम इसको पहले प्रॉपरली कार्टेशियन फॉर्म में लेके आएंगे। x माइनस 1/2 वाई अपॉन माइनस 1 है और जेड प्लस 1/2 है। डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, माइनस वाई था तो प्रॉपर फॉर्म में ले आए, रेशियोज आ गई 2 -1 2। कोसाइंस कैसे अभी बताया था मैंने आपको, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस वन। क्या है, आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इसमें उसको पासिंग पॉइंट गिवन है और पैरेलल गिवन है किसी वेक्टर के, वही एम वाली बात जो है। तो सिंपल है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, ये पासिंग हो गई, लैम्डा एम, एम इसके जो पैरेलल है, डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही है। नेक्स्ट है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन। क्या गिवन है आपको, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है किसी लाइन की जो पास करती है 4 3 -1 से और पैरेलल है इस लाइन के। तो सिंपल है, जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे और पासिंग पॉइंट गिवन ही है। तो ये जो लाइन जिसके पैरेलल है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, मतलब वही लैम्डा एम, ठीक है। और यहाँ पे पासिंग पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे, मैंने बस बता देती हूँ आपको, लिख रखा है। तो x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन माइनस 2 है, y माइनस 1/7 है, जेड प्लस 3 अपॉन माइनस 3 है, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 है, 2y माइनस 8/4 है, जेड माइनस 5/4 है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड करना है, सिंपल है। लाइंस को पहले सेट कीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y1 अपॉन में b, जेड माइनस z1 अपॉन में c, इस फॉर्म में। तो लाइन का फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियो, तो फर्स्ट लाइन ये होगा, डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन ये होगी, दोनों को बस आपने फॉर्मूला लगाना है। cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 इंटू c1 अपॉन c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो cos थीटा आपका यहाँ पे 0 आ रहा है, थीटा आ गया 5/2, यानी परपेंडिकुलर लाइन से। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 एंड -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। हाँ, तो ये पैरेलल के कॉन्सेप्ट से हटके है। क्या है, आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इनके परपेंडिकुलर है।
तो कोई भी लाइन अगर हमने किसी लाइन में से फाइंड अब किसी पॉइंट में से अगर पास करती है, तो मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई थी x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b, z माइनस जेड वन अपॉन में c, जहाँ पे ये पॉइंट तो हमें गिवन है पासिंग पॉइंट, a b c क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो जो हैं, ठीक है, उनकी डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा उनमें क्या होगा, 0 होगा, सिंपल है, ठीक है। एनी लाइन थ्रू दिस वन, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी, तो ऑब्वियसली है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी a इंटू वन प्लस बी इंटू टू प्लस सी इंटू थ्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। गिवन लाइन ये थी फर्स्ट वाली, और एक थी a इंटू माइनस थ्री प्लस बी इंटू टू प्लस सी इंटू फाइव इक्वल टू 0, माइनस थ्री टू और 5, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे 2 3 1 2 मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आपके पास a अपॉन ई आ जाएगा, b अपॉन ई आ जाएगा, c अपॉन ई आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक्चुअली में क्या आएगा, -4 है, b अपॉन 14 है, c अपॉन -8 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 7 -4, वही k नॉन जीरो नंबर है, प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास, a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू -7k, c इक्वल टू 4k, जहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से b इज़ नॉन जीरो, सॉरी k इज़ नॉन जीरो, तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए, आप लाइन में पुट कर दीजिए, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी परफेक्ट फॉर्म में, ओके। तो ये मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की है, इसके भी अगर आपको कोई डाउट्स हों आप